सभी को नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो अभी चल रही है 23,883 रुपये चल रही है। देखिए जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है, कल भी मैंने 2 दिन पहले भी आपको बोला था कि एक तो जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था तब भी आप जाके 2 दिन पहले का वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बोला था कि प्राइस ऊपर जा रहा है बट इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, और 24,500 का लेवल भी मैंने आपको बताया था। आज कल के वीडियो में भी मैंने आपको बोला था अगर बाजार 24,250 के नीचे होल्ड कर जाए, 24,000 कल का वीडियो आप जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा 24,250 के नीचे होल्ड कर जाए तो बाजार बहुत तेजी से नीचे की ओर रुख कर जाएगा। देखिए होता क्या है, बहुत सारे लोग आज की मंदी को सीज फायर की वजह से मंदे का जो है रीजन बता देंगे। सीज फायर यानी जो ईरान और यूएस को लेकर जो खबरें चल रही हैं, बट देखिए ऐसा नहीं होता है। प्राइस एक्शन एक अपने में बहुत बड़ी चीज होती है और मैं प्राइस के आधार पे ही आपको ये चीज मैंने परसों बताई थी कि इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, और कल भी जो मैंने आपको बताया था वो प्राइस एक्शन के बेस पे ही बताया था। देखिए जब भी कोई स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होता है वो कभी भी खबर का इंतजार नहीं करता है। खबर बाद में आती है, प्राइस पहले ड्रॉप हो जाता है, यानी पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बाजार के अंदर हो जाता है। कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं एज ए सेलर, तभी प्राइस के अंदर उस तरीके की चीजें फॉर्म होती हैं। और बाद में जो चीजें इकट्ठी होती हैं वो बेसिकली उनको एक नाम दिया जाता है कि ये बाजार इसकी वजह से गिर गया, यानी जैसे सीज फायर की वजह से, सीज फायर का एंड हो गया, इस वजह से बाजार के अंदर फॉल हो गया। देखिए सीज फायर की खबर यहां पे आई बट बाजार पहले ही 24,550 का 250 रह गया, तो 300 पॉइंट बाजार बिना सीज फायर के गिर गया। तो जो लोगों ने सेलर का यहाँ पे एज ए सेलर की पोजीशन बनाई स्मार्ट मनी ने, वो कहीं ना कहीं बाजार को नीचे ले जाना है, तभी तो वो सारी की सारी पोजीशन को इस तरीके से अपनी बिल्डअप करते हैं कि उसके बाद वो खबर निकाल के बाजार को कहीं ना कहीं प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो प्लानिंग होती है ये सब चीजें प्राइस एक्शन के अंदर विजिबल होती हैं, बस थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहने की जरूरत होती है और उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है। जिस तरीके से अभी का प्राइस एक्शन है, देखिए बहुत सारे लोग 23,800 को एक बेस मान के चल रहे हैं, और देखिए बेस है भी। अभी आप देखेंगे बाजार ने जैसे ही 23,800 को पॉइंटेड करा, बाजार के अंदर 100 पॉइंट की रिकवरी आपको इंट्राडे में देखने को मिल गई। बट देखिए बाजार में जब नेगेटिविटी आ जाती है तो 23,800 के लेवल, इस तरीके के लेवल ज्यादा दिन काम नहीं करते हैं। फिर भी प्रिकॉशन के लिए हम कुछ बात करेंगे कि कल अगर बाजार 23,800 के नीचे ओपन हो जाए गैप डाउन वाले केस में, कि 23,800 के नीचे गैप डाउन वाले केस में ओपन हो जाए, तो इसको भूल के भी बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि ये बायर वाला एरिया नहीं होगा। बायर वाला एरिया नहीं, ये सेलर वाला एरिया यहाँ पे दोबारा इनिशिएट हो जाएगा। देखिए जिस तरीके का प्राइस एक्शन है मैं आपको उसके अंदर स्टॉप लॉस बता रहा हूं। आप 24,000 के स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा, 24,000 और 24,050 ये स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिएगा। ये ऊपर की साइड ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर कल 23,800 के नीचे या बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाजार के अंदर एक बड़ा डाउन हो गया है। और आज के दिन इतने बड़े डाउनफॉल के बाद बाजार में कोई ओवरनाइट पोजीशन एज ए सेलर नहीं लेके जाएगा। तो बाजार के अंदर अगर कल गैप डाउन हो गया तो अलग बात हो जाएगी, अदरवाइज अगर बाजार नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में चला तो 24,000 और 24,050 के स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा, और बाजार के अंदर सेल ऑन प्राइस के अंदर अभी बने रहिएगा। जिस तरीके से बाजार की पिक्चर अभी आज के दिन में फॉर्म हुई है, तो इस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है। ये बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है। बैंक निफ्टी के अंदर आप देख रहे हैं जो 56,500 तक के लोग बैंक निफ्टी ने लगाए हैं। अगर कल बाजार इसके नीचे ओपन हो गया, 56,500 के नीचे ओपन हो गया, तो इसको भूल के भी बाई ना करें, क्योंकि बाजार के अंदर मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी से कोई बाइंग साइड का सेंटीमेंट बनेगा। और अगर चलिए बाइंग साइड का सेंटीमेंट हम मान भी लें तो ऊपर की साइड कुछ स्टॉप लॉस होंगे जो ऊपर की साइड नहीं कटने चाहिए। जैसे बैंक निफ्टी के लिए अगर बात करेंगे 57,125, ये स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का ऊपर की साइड ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कटेगा तो हम फर्दर बाइंग की तरफ देखेंगे, अदरवाइज ये एक सप्लाई एरिया बाजार के अंदर रहेगा। निफ्टी के लिए जो सप्लाई एरिया रहेगा वो रहेगा 24,050। कल सेंसेक्स की क्लियरिंग है, सेंसेक्स की क्लियरिंग से पहले बहुत बड़ा फॉल सेंसेक्स के अंदर आया है, तो इस चीज को यहाँ पे मॉनिटर कर लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर देखिए जिस तरीके का फॉल आया है
76,000 के नीचे अगर कल सेंसेक्स ओपन हो गया, जो भी चल रहा है 76,500, तो बाजार के अंदर फर्दर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए जैसे 23,800 का सपोर्ट या डिमांड एरिया निफ्टी के अंदर है, वैसे ही सेंसेक्स के अंदर भी 76,000 का डिमांड एरिया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं 500 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स के अंदर देखा जा चुका है। ऊपर के स्टॉप लॉस की बात करूं तो 77,125 के एसएल का ध्यान रखिएगा। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं कटता है, बाजार अगेन इस तरीके से जाके इस तरीके से वापस आ सकता है और गैप डाउन भी खोल सकता है। कुल मिला के बाजार का सेंटीमेंट बेहद खराब हो चुका है आज के प्राइस एक्शन को देखते हुए। देखिए खबरों के ऊपर आज टीवी के अंदर, न्यूज चैनल्स, मीडिया के अंदर यही चीज बोली जाएगी कि बाजार सीज फायर की वजह से गिरा, जबकि ऐसा नहीं होता है। बाजार के अंदर पहले स्मार्ट मनी एज ए सेलर आती है और उसके बाद न्यूज को फ्लैश करा जाता है। यह हमेशा थ्योरेटिकल या बाजार के अंदर प्रैक्टिकल ऐसा ही होता रहा है। तो आज केवल मीडिया के अंदर बताया जाएगा कि ये सीज फायर की वजह से गिरा, अदरवाइज ऐसा नहीं है। प्राइस एक्शन इस चीज को पहले ही रेक्टिफाई और जस्टिफाई कर रहा था। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट मैंने आपके लिए दिया, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।